सेकंड बेस वेरिएंट, इस सेगमेंट में कोई बताना अगर आपको 4 ट्रांसमिशन के साथ मिलता हो। सेगमेंट है मिड साइज एसयूवी, किया सेल्टोस सेकंड जनरेशन खड़ी अपने साथ। एचटी के ऑप्शनल सेकंड बेस वेरिएंट है जिसमें आपको 4 ट्रांसमिशन मिल जाते हैं, मैनुअल, आईएमटी, सीवीटी और डीसीटी। मैनुअल और आईएमटी लोगे तो 6 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलेगा, डीसीटी लेते हो तो 7 स्पीड ट्रांसमिशन इसके अंदर आपको मिल जाता है, और सीवीटी भी आप ले सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। तो सही सुना आप लोगों ने, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपकी नजर में कोई मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में किसी ब्रांड की तरफ से सेकंड बेस वेरिएंट ऐसा आता हो जिसके अंदर 4 ट्रांसमिशंस आपको मिल रहे हैं, मैनुअल, आईएमटी, सीवीटी एंड डीसीटी, तो आप कमेंट करके अपना ओपिनियन दे सकते हो। अपने साथ गाड़ी खड़ी है किया सेल्टोस एचटी के ऑप्शनल आईएमटी टर्बोचार्ज 1.5 जीटीआई पेट्रोल इंजन के साथ। फर्स्ट टाइम देख रहे हो, इससे पहले मैंने मैनुअल भी डाली हुई है, डीसीटी ट्रांसमिशन भी आप देख सकते हो, और सीवीटी भी शायद अवेलेबल है, सीवीटी की वीडियो भी अवेलेबल है। कलर है आइवरी सिल्वर मेटेलिक, इसमें आपको सिल्वर मैट भी मिल जाता है, आइवरी सिल्वर मैट भी ले सकते हो। ये है आइवरी सिल्वर मेटेलिक। 14,99,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। अपनी सेगमेंट में सबसे लंबी गाड़ी है, K3 प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलती है हमें K3 प्लेटफॉर्म पे बनी हुई गाड़ियों में। जहां की वरना भी बनी हुई है जो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है, वो भी K3 प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। अब 14,99,000 रुपए खर्च करके क्या हमें इस गाड़ी के अंदर मिल रहा है, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। सबसे पहले हम गाड़ी को फ्रंट से देखेंगे तो यहाँ आपको फ्रेमलेस वाइपर्स मिलेंगे विद 2 वॉशर, रूफ रेल्स है, कुछ इस तरह से बोनट व्यू आएगा, साटन लुक में किया का लोगो। ग्रिल आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिलती है बेस वेरिएंट्स की। 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे हुए हैं, लोअर ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में मिलेगी। यहाँ फॉग लैंप हाउसिंग दी हुई है, फॉग लैंप आप आफ्टर मार्केट या शोरूम से परचेस करने के बाद लगवा सकते हो। बाकी सिल्वर स्किड प्लेट वाला पार्ट जो है वो फॉग लैंप हाउसिंग को भी कवर कर रहा है। डीआरएल्स मिल जाएंगे 2 पॉइंट में, एक स्टिक यहाँ पे, एक हेडलैम्प यूनिट के अंदर है। रिफ्लेक्टर बेस बाई फंक्शनल एलईडी हेडलैम्प सेटअप मिलेगा। 2 पॉइंट्स ऊपर वाले लो बीम के लिए हैं, नीचे वाला 1 पॉइंट हाई बीम के लिए दिया गया है। टर्न इंडिकेटर और हैजार्ड लाइट के लिए पॉइंट अलग से दिया गया है हेडलैम्प यूनिट के अंदर। फ्रंट गाड़ी का यहां से आप प्रॉपर एक बार देख सकते हो कि किस तरह की गाड़ी हमें मिल जाती है। काफी बढ़िया और काफी अच्छा बोनट व्यू गाड़ी के अंदर हमें मिलता है। वहीं जब आप साइड प्रोफाइल पाओगे तो एचटी के ऑप्शनल के अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, फ्रंट रियर चारों डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे, अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, लोअर डोर्स पे क्लैडिंग का पार्ट मिलेगा, फेंडर पे क्लैडिंग है, रियर टायर आर्च पे क्लैडिंग मिलेगी। और क्लैडिंग कहीं ना कहीं गाड़ी की सेफ्टी के लिए यूज कराया जाता है ये पार्ट गाड़ी के अंदर, ताकि स्क्रैचेस वगैरह से इतना पोर्शन आपका बचा रहे। फेंडर प्लेन है क्योंकि जो टर्न इंडिकेटर है वो आपको ओआर बीम के अंदर दिया गया है। ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल मिलेगा और बाई फंक्शनल है, लॉक के साथ फोल्ड होगा, अनलॉक के साथ अनफोल्ड होगा। डुअल टोन में है, ऊपर बॉडी कलर है, नीचे ब्लैक देगा। ए पिलर बॉडी कलर है, बी और सी मैट ब्लैक में दिए गए हैं। इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स मिलेंगे, ये भी आपके ग्लोसी ब्लैक है। पैनारोमिक सनरूफ मिल जाएगा आपको डुअल पैनल में। शार्क फिन एंटीना बेस वेरिएंट से मिल जाता है। ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, जैसे मैं गाड़ी को लॉक करूंगा तो डोर हैंडल्स इसके अंदर चले जाएंगे और ओआरवीएम्स फोल्ड हो जाएंगे, और जैसे मैं अनलॉक करूंगा तो डोर हैंडल्स बाहर आ जाएंगे और ओआरवीएम अनफोल्ड हो जाएंगे। ये फ्लश डोर हैंडल्स हैं जो कि आपका लॉक के साथ अनफोल्ड होंगे और अनलॉक के साथ लॉक के साथ फोल्ड होंगे और अनलॉक के साथ अनफोल्ड होंगे, मतलब अंदर चले जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे काम करेंगे। और यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर भी है, जैसे मैं इस पर हाथ लगाऊंगा तो देखिए गाड़ी लॉक हो गई और फ्लश डोर हैंडल्स अंदर की तरफ चले गए। वहीं क्वार्टर पैनल पे भी देखोगे छोटा सा ग्लास है, एक सिल्वर ट्रीटमेंट मिलेगा इस तरह से, जैसे क्रेटा में कुछ मिलता है ना, ये आपके यहाँ से शुरू होके को ड्राइवर के कॉर्नर तक जाएगा, डोर तक। वहीं रियर लुक पे जब मैं आऊंगा तो यहाँ कनेक्टेड टेल लैंप्स आपको मिलेंगे, वो भी एलईडी बेस। नीचे 3 पॉइंट एलईडी बेस है, टर्न इंडिकेटर के लिए देंगे 3 पॉइंट। TGDI की बैजिंग है क्योंकि GDI इंजन है और IMT ट्रांसमिशन है। जो रिवर्स लाइट है वो नीचे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, 2 रिफ्लेक्टर हैं, 4 पार्किंग सेंसर्स, कैमरा यहाँ पॉइंट करा गया, किया की बैजिंग, सेल्टोस की बैजिंग, रियर डिफॉगर है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप भी एक अच्छी लेंथ के साथ आपको मिलेगा। और वाइपर इसके अंदर, यहाँ अंदर आपको वाइपर मिलेगा इस जगह पे। इस साइड आओगे आप, फ्यूल लेड है जो कि आपका अंदर से ही अनलॉक होगा, और को ड्राइवर साइड कोई रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह
नहीं दिया गया। बाकी ये पूरा एक्सटीरियर मैंने आपको दिखा दिया। रियर में जैसे बम्पर है रियर वाला, इसमें भी ब्लैक और सिल्वर ट्रीटमेंट दिया गया। मैं जैसे यहाँ गाड़ी अनलॉक करूँगा तो एक बार मैं आगे से ही सेंसर को टच करके अनलॉक करके आऊँगा। यहाँ से मैंने इसे अनलॉक करा और ORVM देखो आप अनफोल्ड हो गए। तो एक्सटीरियर तो आप देख चुके। अब एक बार आपको इंटीरियर की तरफ चलते हैं। बूट स्पेस से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए 447 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जो अभी तक पहले नंबर पे था बट अब सेकंड नंबर पे आ चुका है, क्योंकि पार्सल ट्रे के साथ 447 लीटर 447 लीटर का बूट स्पेस सेल्टोस में मिल रहा है। इससे ऊपर आपको एक गाड़ी है जिसके अंदर अभी बूट स्पेस आया है 500 समथिंग लीटर का। बाकी यहाँ पे लाइट दी गई है ट्रंक के अंदर और यहाँ पे स्पेयर व्हील है। बट 447 लीटर का 450 लीटर का बूट स्पेस मोर देन इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 लोग अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो इजीली आप इसमें अपना लगेज कैरी कर पाओगे। जैसे इसका सेकंड रो के लिए पैसेंजर डोर ओपन करूंगा, डोर पहले पे ट्रीटमेंट देखो। ये सिर्फ आपको ना 2 वेरिएंट्स हैं ऐसे, HTK और HTK ऑप्शनल में ये अट्रैक्टिव आप HTK और HTX के अंदर ही आपको अट्रैक्टिव सा कुछ ये ट्रीटमेंट मिलता है इंटीरियर में, जहाँ स्मोक बेज और नीचे स्मोक ब्लैक का ट्रीटमेंट है डुअल टोन में। ग्लास अप डाउन करने के लिए यहाँ कर्टन्स हैं विंडो के लिए। डोर ओपनर दिया हुआ है डल क्रोम के अंदर। चार्जर्स मिल जाएंगे दोनों सीट्स के पीछे, टाइप सी चार्जर्स दिए हुए हैं दोनों सीट्स के पीछे। और यहाँ पे कोई वॉट वगैरह तो नहीं लिखे हुए। बाकी 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, ये भी आपको बेस वेरिएंट से मिल जाते हैं। ये देखिए, ठीक है, विद सेंटर आर्मरेस्ट एंड 2 कप होल्डर। और लेदरेट सीट्स हैं, यहाँ कुछ स्काई ब्लू ट्रीटमेंट भी दिया गया है। और यहाँ पे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। यहाँ पे आपको लाइट मिल जाएगी जो आपके ग्रैब हैंडल्स हैं उनके नीचे। चलते हैं एक बार ड्राइवर सीट पे। तो की पहले आपको दिखा दूं, स्मार्ट की मिलेगी कुछ इस तरह की HT के ऑप्शनल के अंदर भी, जहां आपको लॉक अनलॉक और होल्ड करके रखोगे बूट स्पेस अनलॉक होगा ये गाड़ी स्टार्ट करने के लिए। और इसमें भी ना ये देखो लाइट ब्लिंक होगी दोनों कीज के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो यहाँ मैं जैसे ही ड्राइवर डोर ओपन करूंगा, ये देखो ब्लैक और स्मोकी वेज के अंदर ट्रीटमेंट है डोर पैनल पे। डोर ओपनर, चारों पावर विंडोज हैं, ड्राइवर सिंगल टच अप डाउन है, ORVM कंट्रोल यूनिट, विंडो लॉक के लिए, डोर एक्सेस हैंडल, स्पीकर 6 मिलेंगे, वाटर बॉटल स्पेस और कैबिनेट टाइप बना हुआ है, पेपर वगैरह भी आप कैरी कर सकते हो। हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा, सेमी फैब्रिक सीट्स हैं डुअल टोन के अंदर, पीछे 3 और आगे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हुए। स्पोर्टी लुक में हेडरेस्ट हैं जो फ्रंट वाले हैं। यहाँ कॉर्निंग एयरबैग्स मिल जाएंगे आपको, क्योंकि 6 एयरबैग टोटल आपको मिलेंगे बेस वेरिएंट से। आर्मरेस्ट है, फ्यूल लाइट खोलने के लिए, हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा ड्राइवर वाली सीट पे। ब्रेक, एक्सीलेटर, क्योंकि IMT ट्रांसमिशन है ये। यहाँ बोनट खोलने के लिए, यहाँ पे आपका डाउन हिल कंट्रोल, ट्रैक्शन ऑन ऑफ, हेडलाइट लेवलर और कार्ड वगैरह कैरी कर सकते हो। चलते हैं गाड़ी के अंदर। अब बैठ चुका हूं मैं किया सेल्टोस HTK ऑप्शनल IMT ट्रांसमिशन की ड्राइवर सीट पे। जो लोग यहाँ से वीडियो देख रहे हैं स्किप करके आ गए हैं, उनको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। जो HTK ऑप्शनल है इसको आप 4 ट्रांसमिशन के साथ ले सकते हो, सेकंड बेस वेरिएंट को 4 ट्रांसमिशन के साथ ले सकते हो। मैनुअल मिल जाएगा, IMT मिल जाएगा, CVT मिल जाएगा और DCT ट्रांसमिशन भी इसमें मिल जाएगा। अगर आप DCT लेते हो तो 7 स्पीड का मिलेगा, बाकी आपका IMT और मैनुअल आपको 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ मिलेगा। साथ में आप CVT भी ले सकते हो। बाकी बात करें स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो, स्टीयरिंग पे रैप है डुअल टोन के अंदर, जैसा कि इसके डैशबोर्ड पे ट्रीटमेंट दिया गया तो कुछ वैसा ही रैप यहाँ स्टीयरिंग पे किया गया है, स्मोक ब्लैक और कुछ स्मोक बेज कलर के अंदर। यहाँ से भी फ्लैट है, ऊपर से भी और बॉटम से भी फ्लैट है। 4 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग मिलेगा, 3 स्पोक भी बोल सकते हो कि ये कनेक्टेड है। यहाँ सेल्टोस की बैजिंग है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट इसमें हमें मिल जाएगी, जो कि टेलीस्कोपिक भी मिलेगी और टिल्ट भी मिलेगी। दोनों तरह से एडजस्टमेंट आपको मिल जाएंगी, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक। तो ये तो हो गया स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग पे देखोगे आप स्मोक ब्लैक और कुछ स्मोक वेज कलर का ट्रीटमेंट है। 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग मिलेगा, साटन लुक में किया का लोगो। 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे टोटल आपको। यहाँ पे सेल्टोस की बैजिंग मिलेगी। जो स्पोक्स हैं इसके यहाँ मैट और ग्लोसी
दोनों तरह से ग्रे कलर के अंदर ट्रीटमेंट दिया हुआ है, बस थर्ड स्पोक के अंदर। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल यूनिट दी गई है, आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा इसके अंदर, और मीटर के भी कुछ कंट्रोल्स हैं। यहाँ म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, जहाँ वॉइस कमांड है मोड चेंज करने के लिए, ट्रैक के लिए, एक स्क्रोलर है वॉल्यूम कम ज्यादा करने के लिए, एक बटन स्टार जिसे आप कस्टमाइज कर सकते हो, ये कॉल कनेक्ट और रिसीव करने के लिए, डिस्कनेक्ट और रिसीव करने के लिए। यहाँ पे आपका ऑटो हेडलैम्प सेटअप मिलेगा, कंट्रोल्स मिलेंगे। यहाँ पे आपके वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं, वाइपर इसमें आपको रेंज सेंसरिंग नहीं मिलेंगे, बाकी फ्रंट वाइपर्स के कंट्रोल यहाँ पे दिए गए हैं। वहीं जब आप मीटर की तरफ देखोगे तो कनेक्टेड डिस्प्ले है, जो कि बेस वेरिएंट से आपको कनेक्टेड ही मिलती है। अब यहाँ इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलेगा, मैं इसे जैसे ही प्रेस करूंगा तो कुछ इस तरीके से ये ऑन होगा। पहले सिस्टम चेक, पूरी गाड़ी स्कैन होगी, और यहाँ म्यूजिक सिस्टम। अपर वेरिएंट में एक स्क्रीन यहाँ भी मिल जाती है जिसमें एसी के कंट्रोल्स मिलते हैं, बट यहाँ आपको 2 ही स्क्रीन मिलेंगे, और ये भी कनेक्टेड है बीच में, यहाँ पे इसे डिवाइड किया गया है। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, स्पीड मीटर और टैकोमीटर दोनों दिए गए हैं। यहाँ पे डिजिटल ही हैं दोनों, ये आप कलर थीम इसकी चेंज कर सकते हो, जो एनिमेशन ये थीम है ये चेंज कर सकते हो। ये टैकोमीटर है, बीच में MID है, लाइट ऑन है क्योंकि ऑटो पे है तो यहाँ नोटिफिकेशन आ रहा है। बाकी देखो ऑफ करोगे, ऑटो पे रखोगे वो भी यहाँ शो करेगा, ठीक है। ऑफ ऑटो पे रखोगे तो ये लाइट ऑन और हेडलैम्प यहाँ भी ये शो करेगा आपको कि कौन कौन से मोड है। यहाँ झांकने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी आपको दिखेंगे। पेट्रोल गेज यहाँ पे, इंजन टेम्परेचर गेज यहाँ पे है। बाकी कंट्रोल्स, करंट ट्रिप देख सकते हो, सेंस लास्ट रिक्वेस्ट, लास्ट रीसेट देख सकते हो। उसके अलावा बीच वाला रह गया था, सेंस रिफ्यूलिंग देख सकते हो। ड्राइवर असिस्टेंस, क्लस्टर की सेटिंग्स कर सकते हो, यहाँ क्लस्टर थीम पे जाके कलर चेंज कर सकते हो क्लस्टर का आप। लाइट, डोर, कन्वीनियंस यूनिट, रीसेट वगैरह ये सेटिंग्स मिल जाएंगी। TPMS मिल जाता है, यही सारा कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। कि विंडोज के लिए वेंट है, ए पिलर में ट्विटर्स मिल जाएंगे, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा। बॉनेट व्यू काफी प्यारा आ रहा है क्योंकि हाइट एडजस्ट का ऑप्शन भी है, और फिलहाल मैंने इसकी हाइट एडजस्ट करी हुई है। अगर मैं हाइट डाउन कर दूं इसकी बिल्कुल, और अपनी आंखों के सामने बिल्कुल कैमरा है मेरे, तो कुछ इस तरह से इतना बॉनेट व्यू आपको आएगा जितना आप कैमरे में देख पा रहे हो, कुछ इतना बॉनेट व्यू आपको मिलेगा। यहाँ सबवूफर के लिए जगह दी गई है, सबवूफर जैसी जाली, एक सिक्योरिटी लाइट है यहाँ पे। बाकी यहाँ आपको 10.25 इंच की स्क्रीन मिल जाएगी। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस मिल जाएगा, और कुछ इस तरह का iOS मिलेगा जिसमें आप फ्रंट व्यू देख सकते हो ड्राइव के टाइम पे भी। एक बटन प्रेस करके ये विद गाइडलाइंस आपको शो करेगा। यहाँ सेटिंग में जाके गाइडलाइंस वगैरह आप अपनी एडजस्ट कर सकते हो। एक्सटेंड रियर कैमरा, रियर कैमरा यूज, रियर व्यू, रेफरेंस लाइंस वगैरह जैसे हटा दी तो गाइडलाइन यहाँ से हट भी जाएगी, ठीक है। और अगर मैं इसका रिवर्स गियर लगाता हूँ तो रिवर्स गियर में ये बंद करा कैमरा, इतना ही व्यू आ रहा है, ठीक है। और फ्रंट पार्किंग सेंसर वगैरह आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। बाकी यहाँ आपको फोन प्रोजेक्शन वगैरह सेटिंग्स मिल जाते हैं, डेट टाइम आ रहा है ऊपर, यही सारी सेटिंग्स के अंदर मिलेंगी। डिस्प्ले ऑफ भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। बाकी नीचे 2 AC वेंट है, हैजार्ड लाइट का बटन है जिसके अंदर लाइट ऑन है, इल्यूमिनेटेड बटन मिलेगा आपको। यहाँ म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स है, होम का है, मैप का है, सर्च का है। ये स्क्रोलर है जिससे आप वॉल्यूम भी कम ज़्यादा कर सकते हो, और इसे प्रेस करके रखोगे तो ये स्क्रीन ऑफ भी हो जाएगी, और यहाँ से ऑन भी कर सकते हो। और यहाँ मीडिया के लिए ये कस्टमाइज बटन, ये सेटअप के लिए, यहाँ ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट करने के लिए आपका। व्हीकल साउंड, डिवाइस कनेक्शन, लेआउट, डिस्प्ले, बटन, जनरल वगैरह ये सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा जब आप सेटअप पे प्रेस करोगे। और वापस आ जाओगे तो होम बटन, कुछ होम स्क्रीन कुछ ऐसी इसकी दिखेगी। यहाँ पे AC के कंट्रोल्स हैं, ये सिंगल जोन टेम्परेचर मिलेगा आपको। एयर रिसर्कुलेशन के लिए AC के मोड्स हैं यहाँ पे, फ्रंट रियर डिफॉर के बटन, ये फैन की स्पीड, ठीक है। यहाँ से फैन की स्पीड आप अपना बढ़ा सकते हो, पॉइंट्स आपको लाइट्स में देखेंगे। नीचे देखोगे 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स हैं, एक USB के लिए है कनेक्ट करने के लिए, 2 चार्जिंग के लिए दे गए। वायरलेस चार्जर है, यहाँ पे अगर आप अपना फोन रखोगे तो लाइट ऑन हो जाएगी और फोन आपका चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। 6 स्पीड का ट्रांसमिशन है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन इस जगह पे है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे
रियर व्यू लेने के लिए, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था। ड्राइव के टाइम भी आप ये ऑन कर सकते हो। की वगैरह कैरी करने के लिए प्रॉपर जगह बनाई है, यहाँ पे आप अपनी की रख सकते हो। जैसा आपको कीलेस एंट्री मिली है तो यहाँ पे की कैरी कर सकते हो। 2 कप होल्डर्स, मैनुअल हैंड ब्रेक्स है, आर्मरेस्ट सॉफ्ट टच में है थोड़ा थोड़ा। इसी के अंदर आपको 12 वोल्ट और 180 वॉट का आउटपुट मिलेगा। यहाँ जब ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का ग्लोबो स्पेस है, एसी वेंट, और ये सारा हार्ड टच में है। डुअल टोन तो दिया गया बट ये सारा हार्ड टच में है। मैनुअल डिमिंग IRBMs है, सनग्लास होल्डर दिया गया है। यहाँ वाइट लाइट्स मिलेंगी कैबिन के अंदर आपको, और ये जैसा कि सारी लाइट्स अगर आपको ऑन करनी है तो यहाँ से आप प्रेस करोगे तो इसकी पीछे की लाइट्स भी ऑन हो जाएंगी। ठीक है, ये सारी लाइट्स के लिए है, ये डोर्स के लिए है, ये डोर्स की सेटिंग के लिए, और ये सारी लाइट्स ऑन करने के लिए। 2 आगे हैं, 2 पीछे दी गई हैं। पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ का आपको यहाँ से पता चलेगा, जिस पे भी अगर ऑन होगा तो ऑन पे लाइट होगी, ऑफ होगा तो ऑफ पे लाइट जलेगी। बाकी सनग्लास होल्डर मैंने आपको दिखा दिया। वेंटी मिरर है को ड्राइवर साइड सनवाइजर में, और ड्राइवर साइड टिकट होल्डर खाली दिया गया। और ये तो हो चुका है ड्राइवर फ्रंट। इंजन कैबिनेट पे चलते हैं, तो जैसे मैं इसे यहाँ बंद करूंगा, ठीक है, एक म्यूजिक आएगा जब हम गाड़ी बंद करेंगे। और जैसे मैं इसका डोर ओपन करूंगा तो देखो वायरलेस डिवाइस इन वायरलेस चार्जर, आपका डिवाइस रखा हुआ है वायरलेस चार्जर पे, तो इसे आप ले जाना नहीं भूल सकते। अगर आप भूल रहे हो तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट। जैसे मैं इसका इंजन कैबिनेट ओपन करूंगा यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ आपको 1.5 लीटर का टर्बो GDI स्मार्ट स्ट्रीम इंजन मिल जाएगा, जो कि 158 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और तकरीबन 258 न्यूट्रन मीटर का ही टॉर्क जनरेट करता है। क्योंकि टर्बो चार्ज है, काफ़ी अच्छी पावर वगैरह मिल जाती है, और माइलेज भी 17-18 इसकी हाईवे पे लोग क्लेम करते हैं। बाकी जो इसमें बोनट है वो आपको हाइड्रोलिक स्ट्रट्स के साथ मिलेगा। ये था आपका किया सेल्टोस HT के ऑप्शनल IMT का इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। गाड़ी के बारे में आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में देके जाना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।